चलिए सर, तो अब 11th फिजिक्स के लिए हम लेक्चर्स लगाते हैं सर। 12th फिजिक्स, सॉरी, तो ये 12th फिजिक्स का लेक्चर है। तो टॉपिक चल रहा था हमारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमने काफी सारा कर लिया। एक एक आर्टिकल की है जो टर्म बाय टर्म, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का सिलेबस था या रीजनल बोर्ड्स का सिलेबस था। तो आर्टिकल्स करने का फायदा तभी होता है अगर हमें उनको अप्लाई करना आ जाए क्वेश्चंस के लिए। तो अब मैं आपके लिए यहां चैप्टर की एंडिंग के लिए कुछ कंसेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स करने वाला हूं गॉस थ्योरम। तो ये लेक्चर अगर आप अब देख रहे हो तो आपको पहले पिछले लेक्चर सारे गॉस थ्योरम के देखने पड़ेंगे, तो एक सिलेबस हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं, फिर वही बात दोबारा। कोई टेक्स्ट बुक नहीं फॉलो की है तो एग्जाम में आप यही लेक्चर सुन लो तो आपकी तैयारी हो जाएगी। यह टेस्ट है कोई क्लास में आपका। सो कंसेप्चुअल्स एंड न्यूमेरिकल्स ऑन गॉस थ्योरम। देखिए सर, टेक्नोलॉजी तो है, मैं वो नहीं बोलता हूं, बट मैं वैसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको जैसे आप क्लास में पढ़ते हो। टीचर क्वेश्चन लिखता है, अब जब क्वेश्चन टीचर लिख रहा होता है तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर को ब्रेन में आप प्रोसेस करते हो, और तब टीचर जब डिस्कशन करता है तो आप उसके साथ डिस्कशन करते हो। आप सुनते हो, क्या वो जो आपने प्रोसेस किया था ब्रेन में वही बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर एकदम से क्वेश्चन आ गया और टीचर ही बोल दे और वो करने लग जाए तो हमें आपको सोचने का टाइम नहीं मिला। सो यही एक हमारा वे है जिसमें हम बोर्ड पे लिखते हैं, क्लासेस में क्वेश्चंस लिखा जाता है या क्वेश्चन क्लास में पढ़ा जाता है आपके लिए। तो वो टाइम जो फ्रेम होता है तब आपका ब्रेन उस क्वेश्चन को प्रोसेस करता है। तो वो प्रोसेसिंग जो होती है वही हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए या क्वेश्चन को याद रखने के लिए काम आती है सर। तो गॉस थ्योरम सर, गॉस थ्योरम से मैं आपको बताता हूं कि क्या किया हमने। फ्लक्स ई डॉट सरफेस इंटीग्रल क्यू बाय एप्सिलॉन। अब ये है गॉस थ्योरम सर। फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज सरफेस विच एनक्लोजेस ए चार्ज। तो या तो वो ऐसे निकाली जा सकती है या क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करके निकाली जा सकती है। अब हमने ये देखना है कि ये वाली थ्योरम से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो हम लिखना शुरू करते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एनक्लोजेस ए डाइपोल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a cube of side 1 centimeter enclosing a dipole। पढ़ रहा ना अपने क्वेश्चन साथ साथ, गुड वन। तो अब क्वेश्चन बना लेते हैं सर हम। इसका डायग्राम, हमारे पास एक क्यूब है सर। ऐसे मैं क्यूब की में बहुत सारी बातें करना चाहता हूं आपके साथ, तो ये मैं करवाता हूं, ठीक है। अभी मैं करवाता हूँ, वो बातें भी करते हैं सर। वे कुछ झोल्स हैं वो दे जाते हैं ऐसे। तो इसके अंदर एक डाइपोल है सर, क्यू प्लस माइनस क्यू, और इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। तो हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है क्यू बाय एप्सिलॉन। पहले तो ये देखो सर, फार्मूले में फ्लक्स निकालनी है तो साइड का क्या करना, कुछ नहीं चाहिए, साइड कितनी भी समझ गई। तो साइड का तो ऐसे ही दे दिया। तो चार्ज कितना है सर डाइपोल में, टोटल चार्ज 0 है, तो फ्लक्स भी 0 होगा, फ्लक्स भी 0। ठीक हो गया, कोई डाउट नहीं। कुछ और क्वेश्चन में इसमें चेंज कर दे सर, कर देते हैं सर। क्या कर देते हैं सर, क्वेश्चन में ये साइड लिख लेते हैं, ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर।
तो क्वेश्चन की डिस्कशन तो करनी है हमें, तो चेंज करते हैं सर, एनक्लोजिंग ए डाई। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, ध्यान से देखिए, इसको चेंज करते हैं, थ्रू अ साइड ऑफ क्यूब encloses कूलम चार्ज। क्या बन गया सर, क्या है ये क्वेश्चन? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ ए साइड, थ्रू सॉरी, यहां से थोड़ा चेंज कर ले, बनाने को मैं खुद ही बना रहा था, वन साइड ऑफ क्यूब। अब दोबारा, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन साइड ऑफ अ क्यूब सर? ये क्वेश्चन तो है सर, अच्छा क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन अच्छा है? क्योंकि जो फ्लक्स है ना सर, ये पूरी क्यूब से बाहर आती है सर, पूरे क्यूब से बाहर आती है। तो क्यूब में 6 साइड्स होती है सर, तो ये वाली जो फ्लक्स आ रही है बाहर, वो 6 की साइड्स का सम है। हमें तो एक साइड से चाहिए ना, तो 1/6 क्यूब एप्सिलॉन। एक साइड जब क्यूब की देखनी है, अब बोलोगे एक साइड से कैसे आ रही है? अरे वो बात नहीं कर रहे, देखिए सर, ये वाली, ये फ्लक्स आ रही है, ये फ्लक्स आ रही है सर, ये फ्लक्स आ रही है, ये वाली आ रही है, उधर पीछे आ रही है और इधर आ रही है। तो ये सारी फ्लक्स मिलके इतनी बनती है सर। हमें तो ये चाहिए कि ये वाला जो साइड है, मान लीजिए, वो कितनी फ्लक्स लगा रहा है, देख उसमें से कितनी क्रॉस हो रही है। तो क्यूब साइड बाय 1/6। क्लियर हुआ सर कॉन्सेप्ट? अब देखिए, क्वेश्चन तो यही है। अब हमने इसको अप्लाई करना था, तो वो पहले तो उसने डाइपोल ले लिया, फिर वो साइड भी दे रहा है। साइड का कुछ करना ही नहीं, फॉर्मूले में है ही नहीं, कहां साइड है, क्या जरूरत है उसकी? ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन कंसेप्चुअल जो हमने स्टार्ट किया। ये न्यूमेरिकल्स भी हैं और कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं इसके सर। तो अब आगे देखते हैं सर, कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे फिर क्वेश्चन ऐसे देखते हैं सर। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास जो आएगा वो क्या है सर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, बढ़िया सा ले लेते हैं सर ये क्वेश्चन। 2 charges of magnitude -2 Q and plus Q are located at points A0 and 4A0 respectively. What is the electric flux? What is electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a with center at origin? आंसर सर, सो हमें निकालना क्या है सर? देख लेते हैं हम इसका क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है जो। ठीक है सर, तो हमारे पास है अभी 2 चार्जेस है सर ऑफ मैग्नीट्यूड -2Q plus Q आर लोकेटेड एट दिस पॉइंट। तो सर पहले तो हमें कोऑर्डिनेट्स में जाना पड़ेगा, ये ले लीजिए पोजीशन सर, और मैं ये पॉइंट ले लेता हूं A0 और इसको ले लेता हूं 4A0 सर।
ठीक है ना। और ए पे मैं ले लेता हूं माइनस क्यू चार्ज सर, और इस पे ले लेता हूं मैं प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3। तो मान लीजिए सर ये है 3 है, और सेंटर इसका ओरिजिन पे है, तो स्फीयर ऐसे ड्रॉ होगा सर। ये बात, तो ये क्वेश्चन गॉस कॉन्सेप्ट के साथ साथ कोऑर्डिनेट्स का था कि जब हम स्फीयर को बनाएंगे सेंटर एट ओरिजिन लेके, इतना रेडियस लगाएंगे 3a वाला, तो ये तो चार्ज ही सर ये क्लोज करता है, ये तो आया ही नहीं, इट्स नॉट प्रेजेंट इन द स्फीयर, तो ये फ्लक्स कहां से लगाएगा फिर, पहली बात। दूसरी बात ये है सर, ये जरूरी नहीं है कि ये चार्ज सेंटर पे हो, कहीं भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, गॉसियन सरफेस के अंदर हो बस, तो फ्लक्स दिखनी आएगी सर, फ्लक्स दिखनी फाई 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए सर। बट ये पंगा पड़ गया, ये माइनस है, कॉन्सेप्ट है सर इनवर्ट, ये अंदर अंदर, ये नहीं लिखा आधा मार्क्स कर देगा सीबीएसई या आपके बोर्ड्स। 5 2q बाय एप्सिलॉन प्लस नेगेटिव पॉजिटिव इसी तरह से बनती है, अब ऐसे पता चला क्वेश्चन आपको, सिंपल था। तो आपने पहले क्वेश्चन लिखा, कहां रखा हुआ था, बाद में आपने इसको स्फीयर में ड्रॉ किया और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसको आप न्यूमेरिकल बोल लो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में देख लो, वही है, बस इनवर्ड लिखना जरूरी है। तो इनवर्ड कहां क्यों लिखेंगे हम, इनवर्ड इसलिए लिखेंगे क्योंकि सर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये देखेंगे सर हमने, ठीक है सर। आगे देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। तो ये है ये क्वेश्चन है सर, नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ electric lines that radiate outward, वो इनवर्ट था, ये आउटवर्ड है सर, माइनस अंदर प्लस चार्ज होगा गॉसियन सरफेस पे, फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज इन वैक्यूम, फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज इन वैक्यूम। तो हमें ये निकालना है कि 1 कूलम चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस रेडिएट होती हैं आउटवर्ड, मतलब बाहर सर, तो ये तो 1 कूलम है, तो आउटवर्ड मतलब ये प्लस का है। तो कैसे निकालेंगे, इसके अराउंड हम एक गॉसियन सर्किट ड्रॉ करेंगे, लिखना है ऐसे नहीं छोड़ के आना एग्जाम में, ये ऐसे फाइल कर बिल्कुल नहीं, कि लेट वी हैव अ +1 कूलम चार्ज under inside a Gaussian surface, hence Q is equal to ये वाला 1 by 8.854 into 10⁻⁻12, यही है ना वैल्यू सर, 8.85 माइनस 12। तो ये आपका सोल्यूशन बन के आएगा 1.13 10⁻11। फ्लक्स की कोई यूनिट्स तो होती नहीं है सर, ये आ गया। Q को मान लिया सर 1 कूलम, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्योंकि वैक्यूम में है, ये वैक्यूम में तो वैसे भी इतना ही है। तो ये पता चला आपको, परफेक्ट, ठीक है सर। आगे चले, तो ये आए हमारे क्वेश्चन सर, ठीक है। अभी आगे भी चलते हैं, मैं हर वो क्वेश्चन ले ही रहा हूं जो आपको एक्चुअली टेक्स्ट बुक में होने चाहिए आपके, तो आप जब एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो डिस्कशन कर पाएंगे इसके लिए। चलिए सर, ठीक है सर, आगे देखते हैं क्वेश्चन और, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है सर, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसकी आंसर तो हमने डिस्कस कर लिया, देखो अभी बता दो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है सर। तो ए पॉइंट, इसका पॉइंट पहले डिस्कस हो गया था, ए पॉइंट चार्ज, फिर भी कर लेते हैं क्वेश्चन बोर्ड पे। पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट सेंटर ऑफ ए cubic Gaussian surface, cubic Gaussian surface
देखो गॉसियन सरफेस में मैंने बताया था आप कोई भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो किसी भी शेप में, बस उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑफ एच, ये था वो पॉइंट, वो मैंने वही बता दिया आपको, ये एच लिखने वाली बात ही कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द नेट फ्लक्स एंड व्हाट्स फाई, ये आ गया सर। तो इसकी जो फाई है हमारी वो ये आएगी सर, फाई इज इक्वल टू क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये माइक्रो कूलम है, -6 कूलम आ गया, वो 8.85 टू 10⁻⁻12 सर। तो ये आंसर आपका बन जाएगा 2.26 10⁻⁻, ये आ गया 5। वैसे तो आप मैं फ्लक्स में ये बोल देता हूं आपको, इसका जो अगर आपको इसके यूनिट्स भी लिखने हैं वैसे तो होने नहीं चाहिए क्योंकि ये लाइंस ऑफ फोर्स है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का भी इसका यूनिट्स बन सकते हैं, आप बना भी सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे फ्लक्स आया था 1 को एट पासिंग थ्रू 1 मीटर स्क्वायर पर जो है एक फील्ड से निकलने वाली फ्लक्स है, तो आप वो देख सकते हो। इसके जो यूनिट्स है तो इसको ऐसे लिखा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये भी लिख लेते हैं हम इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। 5। अब ये 9 सेंटीमीटर का क्या जोड़ था, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गॉसियन सरफेस क्यूब है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, 8 सेंटीमीटर है क्यूब, कुछ करना ही नहीं, क्यूब एप्सिलॉन नॉट को लगाना है बस। कहाँ क्यूब और ये वो है हमारा, कुछ नहीं है, कोई साइड नहीं यूज करनी होती, तो ये वैल्यूज आती है ऐसे, ये क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। तो ये पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस कर लिया था, आगे देखते हैं सर, आगे क्वेश्चन और ले लेते हैं सर इसी तरह से। तो ये क्वेश्चन हम और ले लेते हैं सर। क्वेश्चन क्या है सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। तो क्वेश्चन है ये वाला, हेमिस्फेरिकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हेमिस्फेरिकल body is placed in a uniform electric field E. In a uniform electric field E. तो ये E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, बट इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस। So what is flux associated with curved surface if field is एक पार्ट, पहला पार्ट पैरेलल टू द बेस, second perpendicular to the base, ये वाला पार्ट है सर। अब हमारे पास है सर ये वाला, यहां बना देता हूं हेमिस्फीयर है सर, ये ऐसे स्फीयर ड्रॉ करते हैं हम हेमिस्फीयर। ये दो ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो पहला केस है हमारा, ये देखिए सर, ये फर्स्ट केस है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है सर, इसका इधर है, इसका भी एरिया वेक्टर इधर है सर। एरिया वेक्टर तो होगा ना सरफेस का, अगर आप यहां सरफेस लोगे तो एरिया वेक्टर यहां आएगा आपका डीएस, यहां डीएस ऊपर, तो उस सरफेस का ऊपर है, इस सरफेस का नीचे है। सारा क्वेश्चन इसी का झोल है सर, समझ लगी बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पैरेलल टू बेस सर, पैरेलल टू बेस ये वाली, ये है सर। तो
आ जाइए सर फ्लक्स पे, पहली बात ये आ जाइए सर। तो फ्लक्स E डॉट ds व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, चार्ज गिवन नहीं है, तो हमें ये बताना है कि फ्लक्स इसमें से कितनी एसोसिएट होगी, इसमें कितनी फ्लक्स एसोसिएट होगी, ये बताना है सर। तो पहला चीज करेंगे, वैसे तो हम पहला इसका कर लेते हैं सर, ठीक है। तो ये बात बन गई हमारी अभी। तो ये आ गया सर E ds cos 90 डिग्री, चाहे वो ये सर कर्व सरफेस पे, ये देखिए सर कर्व सरफेस E 90 डिग्री। तो क्या लिखूं सर, 0 लिख देता हूं, और क्या चाहिए मेरे को, बोलिए आप। जब पैरेलल टू बेस होगा सर, ये बेस था, ये वाला बेस है जो मैंने लाइन लगाई थी, वो मैंने हटानी नहीं चाहिए थी, लगाई तो इसीलिए थी ये वाली। अब ये पैरेलल, ये बेस है, तो ये लाइन पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर तो ऊपर होगा ना इसका, कर्व्ड सरफेस का, ये नीचे वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं सर, एसोसिएट ही नहीं हो रही इसमें। ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चलो आगे देखते सर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू बेस है, ये सर ये अब ये सेकंड पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बेस। तो पहली बात तो सर हम ये ले लेते हैं इसमें से, जो हमें, वैसे तो ये 0 आई है, वैसे ही मैंने ये इसका पॉइंट लिख दिया अभी, तो आपको बेस के साथ। तो पहले ये देखना चाहिए सर, ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के नाम दे देते हैं हम CS है PS, कर्व सरफेस, और ये CS और PS। तो क्वेश्चन को आगे करने से पहले देखिए मैं बता रहा हूं फिर आपको, यहां हम 2 ले लेते हैं सर, ठीक है। ये वाला, ये सरफेस ले लीजिए PS और कर्व सरफेस। तो फ्लक्स जो होती है सर E डॉट ds है सर, इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। अभी वो क्वेश्चन नहीं किया हमने, ये वैसे करना था सर, ठीक है। तो इसका मतलब ये बना, ये वाला सर, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास, इसके 2 सरफेस में तोड़ देते हैं सर इसको, ठीक है। ध्यान से देखना सर इसको, ठीक है। और ये बन गया E ds, ये PS आ गया, ये CS आ गया, और ये कितना आ गया 0। कहां से भाई, ये क्यों लिख दिया? तो लिख सकते सर, चार्ज तो दिया ही नहीं, क्लोज ही नहीं किया इसने, चार्ज कहां दिया? हेमिस्फीयर में चार्ज तो क्लोज ही नहीं किया। तो आप बोलोगे भाई यहां क्यों नहीं पॉइंट करा, वो यहां सीधे ही कर दिया, तो यहां भी तो ऐसे ही आना था, 0 तो है ही है, चार्ज तो क्लोज ही नहीं है इसमें। तो आप भाई यहां से निकाल दी मैंने, अब मैं ये कर रहा हूं, क्या दिक्कत है? दोनों मेरी बात बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये प्लस ये चार्ज, अभी इसका पॉइंट बाकी है सर, ध्यान देखना आपने। अब ये आ गया ECS, अभी चलते हैं यहां से, E ds CS प्लस, तो वो है हमारा एक चार्ज, ठीक है जी। अब यहां पर सर ये वाला सरफेस है, PS है ना सर, ये E ऊपर है, ये नीचे सर, ध्यान से देख रहे हो ना, ये आ गया E, ध्यान से E ds cos 180 डिग्री इक्वल टू 0। मैं बताता हूं मैं क्वेश्चन क्या करता हूं, पहले इतना देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, अब फिर मैं बताता हूं आपको, ठीक है। यहां तक आ गया, क्यों 180 आया सर, ये वाला, ये एरिया वेक्टर नीचे है, ई फील्ड ऊपर है, तो दोनों एंटी पैरेलल है, 180 फील्ड लगा दिया मैंने, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा 180 आ गया सर, ठीक है सर, ये 180 आ गया। अब आगे आ जाओ, E ds CS
प्लस, ये तो माइनस आ गया सर, ये माइनस बाहर आ गया, ई ds 0 सर, ई ds cs माइनस ई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 सर। ठीक है, और ये क्या एम्प्लाई कर रहा है हमारे पास, ई ds cs ई इंटू पाई आर स्क्वायर सर, पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर बन के हमारे पास सी एस से एरिया जो है वो आ गया सर, बिल्कुल परफेक्ट है, ये आ गया हमारा कर्व सरफेस। तो आप ये ईडीएस आ गया, अब ये आ गया फ्लक्स विद सीएस, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा उलझ गया, पर मैं दोबारा बताता हूं, अच्छे से सुनना सर, कॉन्सेप्ट उलझा नहीं है, ये ध्यान रखना सर। देखिए सर, पहली बात मैंने फाई 0 की लिया, चार्ज तो है नहीं, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से तो बाहर आ रही है, ठीक है ना, यहां से बाहर आ रही है तो इसमें तो चार्ज है, ठीक है ना, इसमें तो चार्ज है, पर सर वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, हमने हेमिस्फीयर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैंने ये यहां ये साबित किया है कि ई से बाहर आ रही है, और यहां मैंने ये साबित किया है माइनस वाला मतलब इतनी एंटर हो रही है यहां से, ये माइनस का मतलब है एंटर हो रही है, और ये प्लस का मतलब बाहर जा रही है, अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, तो चार्ज तो था नहीं, टोटल फ्लक्स तो 0 है सर, जितनी आई उतनी बाहर निकाल दी, टोटल फ्लक्स तो 0 है। अच्छे से फिर समझो सर, देखिए मेरी जो फील्ड लाइंस है वो ऊपर की तरफ है, यहां ये एंटर कर रही है, यहां से बाहर जा रही है, तो मैंने तो ये साबित करना था कि जितनी लाइंस अंदर आई हैं ये वाली इतनी आई है, ई माइनस ई बाई आर से, तो ये इससे ये प्लस आ गई, यहाँ टोटल फ्लक्स फिर 0 बन गई, तो जितनी लाइंस नीचे से एंटर हुई है पीएस में उतनी ही लाइन कर्व सरफेस से बाहर निकल गई, ये था पॉइंट जो प्रूव करना था। आपने हेमिस्फीयर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके पास खुद का तो चार्ज है नहीं है, तो जितनी लाइंस उस सरफेस में अंदर आएंगी उतनी लाइन ही बाहर निकल जाएगी। तो पॉइंट 2 प्रूव करने वाली थी, टोटल फ्लक्स 0 का मतलब है कि वो फ्लक्स को रिटेन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं उसके अंदर बच रहा। अभी ये मैं आपको बताता हूं, अच्छे से दिखाता हूं इसको, अब ये क्वेश्चन हो रहा है फिर और पता चलेगा। तो जब वो पैरेलल था सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने वैसे 0 कर दी इसकी, 0 का मायने ये है, 0 का मायने ये है फ्लक्स इज कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, 0 का मायने ये है कि इसके एंटर ही नहीं हुई है, ऊपर ऊपर से निकल गई है, फ्लक्स नहीं आई मुझे, वैसे भी इसकी फ्लक्स आनी नहीं थी क्योंकि चार्ज तो 0 ही अंदर। तो इसमें हमने ये प्रूव किया है कि दो टोटल चार्ज तो वैसे ही क्यों 0 है, क्योंकि सरफेस का अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो हमें वो कॉन्सेप्ट डालना है इसमें कि जब चार्ज ही नहीं है अंदर तो वैसे तो फ्लक्स 0 है। अब दोनों हमने इसको रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। हमने ये ऐसे एक क्वेश्चन किया था पहला जब हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम किया था, जब इनफिनिट लॉन्ग चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो हमने सिलेंड्रिकल एक गॉसियन सरफेस ली थी जिसमें 3 सरफेस एरिया आए थे, ds1, ds2, ds3। अब पता चला वो कैसे किया था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रही है, एक तो cs एरिया बन रहा है, ps एरिया बन रहा है आपका। तो ps का जो एरिया है उसके जो एंगल्स eds के हैं वो कैसे है सर, ps में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है, एरिया वेक्टर नीचे है, तो एंगल आ गया 180 डिग्री सर, लिखा था ये लिखा 180, तो cos 180 तो माइनस होता है सर, वो बाहर लिख दिया इसका, और जो इसका इंटेग्रल ds का वो पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई, पर टोटल फ्लक्स तो 0 है। तो हमने ये प्रूव किया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर हो रही है तो उतनी ही बाहर भी जा रही है, तो जितनी यहाँ एंटर हुई इतनी ही बाहर निकल गई है, तो टोटल फ्लक्स जो है
वो हम इसकी जीरो मानेंगे। बेसिकली फ्लक्स इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द हेमिस्फीयर, इसमें जितनी एंटर हो रही है उतनी ही बाहर जा रही है। तो फ्लक्स आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द हेमिस्फीयर इज जीरो। ये तो फील्ड में रखा है, तभी फील्ड लाइंस एक सर्कल से बाहर आती लग रही हैं, पर दूसरे में वो अंदर जाती भी लग रही है। जैसे डाइपोल में हम लेते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने इसमें लिया था, ये माइनस चार्ज था तो इनवर्ड आई थी, ये प्लस क्यू है तो आउटवर्ड आई है। अब अगर ये डाइपोल है तो हम ये क्या मानते हैं, जितनी अंदर आ रही हैं उतनी ही बाहर जा रही है, तो नेट फ्लक्स इज जीरो। पर ये नहीं है कि फ्लक्स आ नहीं रही, फ्लक्स आ भी रही है, जा भी रही है, पर नेट इज जीरो। तो यहां आ भी रही है और जा भी रही है, पर नेट तो जीरो है ना, ठीक है। तो इसको ये तोड़ने का एक वे है, आपको पहले तो ये बताना है कि ईडीएस हमने अप्लाई करना है। आपको लेक्चर अच्छे से देखने पड़ेंगे गॉस थ्योरम के स्टार्ट से। ईडीएस जो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो टोटल चार्ज जीरो है, तो इसलिए फ्लक्स का टोटल तो जीरो ही आएगा। पर यहां हमने दो सरफेस में तोड़ा। क्यों तोड़ा है सर दो सरफेस में? देखिए आप एक सरफेस में यहाँ क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री पे था, तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा ही हो गया। यहाँ जो एंटी पैरेलल और पैरेलल में आ रहा है, तो ये इसका इंटेग्रल हो सकता है, तो इसको इसमें दो हिस्सों में तोड़ा। एक पे माइनस आ गया, तो एक पे फ्लक्स माइनस आ रही है, दूसरे में वो प्लस ले ली हमने। तो ई पाई आर स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, ई पाई आर स्क्वायर यहाँ माइनस का ही कट के तब भी जीरो बन रहा है। तो फ्लक्स जितनी एंटर हो रही है, हम ये प्रूव करना चाहते थे, उतनी फ्लक्स ही बाहर जा रही है इसमें से। अब ये क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा सर, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक दो बार इसको आप अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करो। ये फ्लक्स वाला पार्ट है जो हमें लगाना सीखना है सर इसमें से, ठीक है, ये ध्यान देना आपने, क्लियर। तो ये भी हम हटा देते हैं, ये ठीक है सर। अभी इसी के बाद मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं, आपको ये और क्वेश्चन अच्छे से समझ लेगा, अभी मैं बताता हूं सर आपको। ले ये देखिए, स्टेट द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अ क्यूब ऑफ ईच साइड ए, अ क्यूब ऑफ ईच साइड ए is kept in an electric field given by E is equal to CXI। यहां है वो मेरा पॉइंट जो पिछले नहीं किया, अभी आपको प्रॉब्लम में था, ठीक है, ठीक है जी, शोन इन फिगर। अभी बताता हूं क्वेश्चन। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब and charge enclosed, तो पहले डायग्राम फिर बातें। लीजिए सर, ठीक है, अब आ जाए सर, ठीक है, अब चलते हैं सर। चले सर, kept an electric field, show the electric flux through the cube, ठीक है, एंड को सर। अब यहां पढ़ो सर, इसको पढ़ो। ये मान लीजिए मेरा x है और ये y है सर, ये कांस्टेंट नहीं है सर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो जैसे जैसे इसका x डिस्टेंस बढ़ रहा है ना इधर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, समझे आप। तो चले सर इसका ये लगाते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड I पैरेलल टू E है सर, ये चीज।
ध्यान दीजिए सर, इसमें यहां लेंगे एरिया वेक्टर और यहां इधर आएगा एरिया वेक्टर। 6 सरफेस है सर इसके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाकी सबके सरफेस के साथ ऐसे है, ये एन, और यहां तो ई ऐसे है 90 है सर, इधर भी ऐसे है। 6 में से 4 सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कभी बाहर नहीं आएगी सर, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल 90 है। ध्यान देना सर आपने, जैसे सिलेंडर डाला था सर, ये देख लीजिए, मैं दोबारा बना देता हूं, पिछली बार बनाया नहीं था। तो ई यहां था, ये यहां ds इधर था, यहां ई यहां था, 90 जीरो आ रही थी, इधर भी जीरो आ रही है सर। दो सरफेस में तो आई नहीं थी, तभी तो कर्व सरफेस के लिए 2 पाई आर लगाया था हमने, आर्टिकल देखा ना आपने। तो यहां भी यही है। तो क्यू में से अब यहां क्वेश्चन लिखेंगे, देयर आर ओनली 2 साइड्स फ्रॉम वेयर फ्लक्स इज इंटरफेयरिंग। यहां एंटर कर रही है आपके लिए, ये देख लेते हैं सर, और यहां बाहर जा रही है। तो जो फ्लक्स का है काम वो इसी में है सर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म सर, क्योंकि ये एक्स पे वेरी कर रहा है। अब यहां इसका डिस्टेंस ए है सर एक्स का, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां वाले पॉइंट पे, तो ये है CAI। यहां क्या है, ये पॉइंट कौन सा है सर, 2A का, ये A का है, ये x 2A, ये x A। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, बढ़ रही है आपकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसमें क्वेश्चन में E तो कांस्टेंट दे रही थी, जितनी एंटर हुई उतनी बाहर निकलेगी, तो चार्ज एनक्लोज ही नहीं माना जाएगा ना। जब यहां पे ध्यान से देना सर, जितनी एंटर हुई है उससे ज्यादा बाहर आ रही है, तो हम ये बोलेंगे कि इसके अंदर कुछ चार्ज था सर, उसकी फील्ड आई है, वो तो साथ में बाहर एंटर तो इतनी हुई थी, बाहर ज्यादा आ गई, इसका मतलब इसका खुद का भी चार्ज है, जो इधर से बाहर निकाल रहा फिर वो उधर नहीं कर रहा, उतनी का माइनस। तो ऐसे हम बोल देते हैं सर, जितनी फ्लक्स की वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी, फ्लक्स की वेरिएशन ही उतनी में चार्ज निकाल के बताएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट डालेंगे अभी हम यहां पे, ठीक है सर। तो हम करते हैं सर पहली बात, तो E1 यहां डालते हैं सर, ये वाला E1, तो ये आ गया आपका CA सर, ठीक है सर, ये आ गया आपका CA। तो ये आ गया ये वाला फील्ड E2, तो ये आ गया C इंटू 2A सर, C इंटू 2A और 2AC सर, ठीक है सर। अब ये डालो सर, यहां पे फ्लक्स फाई ऑन दिस सरफेस A, वो 2A ले लेंगे, तो क्या आया सर, E ds, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, E डॉट ds, तो ये आ गया E ds cos 180 डिग्री सर। ये पता चला ना, E इधर है और ये इधर है, तो ये क्या आ गया, फाई ये कितना आ गया सर, E ds माइनस में और इंटेग्रल ds का सर, तो क्या आ गया सर, माइन E क्या वैल्यू है CA, और एरिया क्या आएगा क्यूब का, साइड का A स्क्वायर, तो आपके पास यहां फाई A आ गया माइनस CA क्यूब सर। ये आ गया आपकी फ्लक्स ना, चेक कर लें सर, फ्लक्स आ गया आपके पास इतना माइनस इस सरफेस से आगे सर फाई 2A, E डॉट ds, E ds cos ऑफ 0 डिग्री, फाई 2A E ds इंटेग्रल। तो यहां E कितनी है सर, 2AC और A क्यूब स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब का एक का सरफेस लेना ना, यहाँ ds ले रखिए, ये वाला सरफेस एरिया लेना सर, तो A स्क्वायर ही आएगा, तो फाई आ गया 2A 2A क्यूब C आ गया सर। देख लीजिए सर, फर्क है सरफेस में। अब दोनों को ऐड करोगे तो कैंसिल तो हो नहीं ना रहा, तो टोटल फ्लक्स कितनी आ गई सर, नेट फ्लक्स, नेट फाई माइनस A क्यूब C
प्लस 2a³ c, तो ये आ गया a³c। पहला क्वेश्चन सर, नेट फाई निकल गया सर, नेट फाई इतना आ गया सर। अब इस क्यूब में से इतनी फाई बाहर आ रही है, तो चार्ज कितना इनक्लोज किया सर, हमने तो ऐसे ही देख रहे हैं सर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू दिस इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई, तो फाई कितना है a³c। सी कूलम नहीं है, कोई कांस्टेंट है, इतने कूलम, तो सी की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट, बस फिर हो गया क्वेश्चन। अब ये है कॉन्सेप्ट इसका। अब इसको दो बार और देखते हैं सर। देखिए सर, क्वेश्चन में आप समझने की कोशिश करें सर। क्वेश्चन क्या था, ए क्यूब ऑफ ईच साइड इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय दिस ECXI। तो हमारी ई कांस्टेंट नहीं थी, यूनिफॉर्म नहीं थी, ठीक है ना, शोन इन द फिगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस ऑन क्यूब के साथ। अब ये आ गया सर हमारा ड्रामा, यहां से साइड दे रखी थी, यहां ई की वैल्यू निकाली CA डाला, तो ये एन इधर है, तो कितनी ई एंटर हुई है यहाँ, ये वाला, ये माइनस है, तो एंटर हुई ना, ये एंट्री एंटर हुई, ये पता चला ना 180 क्यों डाला सर, ये इधर है ds, ये सरफेस का ds करेंगे तो ये इतनी सरफेस का एरिया क्या लेंगे, a स्क्वायर आएगा। जैसे वो हम ले थे ना, सर्कुलर है तो a ले लिया था, और जो स्फीयर का सरफेस एरिया था 4 पाई r से ले लेते, ds मैंने बोला था फुटबॉल वाला एड करना, तो यहाँ तो ये क्यूब है ना, तो क्यूब में a का ds लेंगे, जो हम ऐड करेंगे तो टोटल a स्क्वायर ही आ जाएगा ना एरिया। CA इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस मतलब एंटर कर दिया, तो यहाँ आ जाओ सर, इस सरफेस पे लगा देते हैं ds वाला, ये रहा E डॉट ds है, E ds ऐसा आ गया आपके पास, फाई इक्वल टू a डाल दिया हमने, E इंटू ds डाल दिया, जीरो एंगल क्यों आ रहा है वो भी डाल दिया, 2a स्क्वायर c, c इज नॉट अ कूलम, इससे c कांस्टेंट है। तो नेट फाई कितनी आ गई सर, इतनी, तो इसमें से फ्लक्स इतनी बाहर आ रही है सर, एंटर कम की है, ज्यादा बाहर आ रही है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही नॉन यूनिफॉर्म थी, पर उसने ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इसलिए कि इसमें जितनी फ्लक्स इसमें आ रही है नेट बाहर, वो कितने चार्ज के एनक्लोजिंग पे आएगी, क्यूब एप्सिलॉन नॉट, क्यूब कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई, फाई मींस फ्लक्स, फ्लक्स नेट कितनी है a³ c कूलम, E नॉट a³ c कांस्टेंट है, वैल्यू देगा हमें कूलम। ये पता चला आई का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस बनी। अब और आगे सर, वो 6 सरफेस थी, 4 तो ली नहीं आपने, तो भैया जी एक सरफेस जो बाकी 4 है उसका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसका एक्स एक्सिस की तरफ है, बाकी सब का एंगल 90 आ जाता है, तो वो तो लेंगे ही ना, वहां फ्लक्स तो बाहर आ ही नहीं। E डॉट ds जो है, E ds cos 90 जीरो आता है, तो फिर फ्लक्स जीरो ही मानी जाएगी आपको। तो आपने ये बोलना है कि क्यूब की इस सरफेस से ऐड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस सरफेस से बाहर आ रही है, तो कितनी ऐड की और कितनी बाहर आई, उन दोनों का जो नेट सम था वो हमें निकाल के बताना था फ्लक्सेस का। अब ये ध्यान से देखना, आपको शायद पता चला हो, क्वेश्चन तो अच्छा है, आई होप आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन वो। इसी तरह से हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं सर। हेमिस्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड थी यूनिफॉर्म सर, तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो जितनी फील्ड एंटर हो रही थी उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर आ रही थी, तो जब बाहर आ रही थी उतनी ही, तो टोटल जो फील्ड फ्लक्स थी उसकी वो हमने प्रूव कर दी सर जीरो है। टोटल फ्लक्स जीरो कैसे प्रूव की, क्योंकि उसने चार्ज को इंक्लोज नहीं किया था, यहां से ले लिया हमने, ठीक है ना। हमें ये भी बोलना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी यूनिफॉर्म दे रखी है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होती है जब उसका खुद का कोई चार्ज नहीं है। तो हमने ये बोला कि इसकी नेट फ्लक्स तो जीरो है सर, ठीक है ना, फ्लक्स तो जीरो आ रही है, तो हमने फिर जितनी नीचे से हेमिस्फीयर के बीएस एरिया से एंटर की उतनी ही शो कर दी बाहर जाती हुई, एंटर हुई तो माइनस है, बाहर जाती तो प्लस कर दी, ठीक है ना, माइनस ई पाई आर स्क्वायर एंटर, ठीक है, और ई पाई आर स्क्वायर प्लस में बाहर निकल गई। तो हमने बोल दिया कि इसकी जितनी नेट फ्लक्स इसमें जीरो है, जब इसकी नेट फ्लक्स जीरो है तो चार्ज इनक्लोज जीरो है। अभी जब क्यूब वाला क्वेश्चन लिया तो मैं अभी एक साथ एक क्वेश्चन क्या करता हूं सर, अभी मैं एक ना क्वेश्चन
इसमें एक क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। और ये इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके दिल्ली बोर्ड ने ये 2014 में ऐसा एक क्वेश्चन जो था वो लिया था सर। ऐसे 3-2-4 क्वेश्चन हो गए, तो हम कोई एक ले लेते हैं सर, तो बात फिर खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। ये लेते हैं सर, इसमें ये है सर, ये हालो सिलेंडर दे रखा आपको ऐसा, फिर देख लें आप, ये वाला है, तो ये है यहां सिलेंडर पड़ा आपका। अब डायग्राम बना देते हैं इसकी, ठीक है सर। और इसकी जो हालो सिलेंडर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन 25 मीटर स्क्वायर इज प्लेस 3 डायमेंशन ऑफ द सरफेस फिगर 50 आई और इतना। और ये 1 मीटर दूर पड़ा है, ये भी 1 मीटर है, और जो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सर वो दे रखिए इतनी 50xi, ये था वो सी। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपको दे रखा है 25 मीटर स्क्वायर, सीधा पूरा एरिया दे रखा है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर इस डायरेक्शन में है सर, आई है, 50xi मीन्स एक्स यहां है सर। तो बाकी सरफेस जो इसकी कर्व सरफेस होगी यहाँ, ये ds इधर आएगा सर, ये E इधर है, तो कर्व सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी। फिर यहाँ और यहाँ एंटर हो रही है, यहाँ बाहर जा रही है, ठीक है। तो एंटर कितनी हुई है, वही आगे ds लगाने हैं, और ये एरिया वेक्टर इधर लगा दें सर, cos 180 डिग्री लगा दें सर, लगा देते हैं, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहां जो फाई है वो निकाल लेते हैं सर, ठीक है। इसको फाई 1 बोल देते हैं, इसको फाई 2 बोल देंगे, तो ये आ गया फाई 1। तो ये माइनस आ गया सर, ई कितना आ गया हमारा 50 इंटू 1, और ds इंटेग्रल है, बाहर माइनस आ गया, ये 1 क्यों डाला, ये 1 मीटर है सर ये डिस्टेंस, ये वाला एक्स ओरिजिन से इस एरिया, यहाँ इलेक्ट्रिक -50 इंटू 25, वो मीटर स्क्वायर नहीं था, शायद सेंटीमीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर वाला तो वहां से ले लेंगे इतना। ये आ गया सर, ये लीजिए सर, ये बन गई हमारी फ्लक्स जो एंटर कर रही है। अब यहां आ जाओ सर, फाई 2 पे eds cos ऑफ 0 डिग्री इंटेग्रल, एरिया वेक्टर इधर है ना सर इसका ds, परफेक्ट। तो E कितना है सर यहाँ 50 इंटू 1 मीटर लेंथ है, ये 2 आ गया सर, और ये 0 1 आ गया, और ds आ गया, फाई 2 100 तो बाहर ही निकल गया, ds आ गया 25 का, ये आ गया। टोटल क्या आ गया सर, ये काट देते हैं सर, और ये आ गया आपके पास इतना सर। अब ये भी ऐसे काट देते हैं सर, ये 50 5 था, वो ध्यान से देखते हैं, ये 1000 आ गया, 2 20 आ गया आपके पास, 5/4 आ गया, और ये आपके पास आ गया 2.5, ये माइनस है सर। तो नेट फील्ड कितनी आ गई सर -5.4, और ये आ गया आपके पास -0.25, ठीक है, 5.4, और ये आ गया आपका इतना सर, परफेक्ट ऐसे। और ये काटा कटाई सही की है हमने, 5/4, तो ये 1/11। 1 मिनट सर, जस्ट वेट, काटा कटाई ही चेक करनी है ध्यान से सर। ये सर 5 25 और नीचे देखते हैं, ये आ गया, ये 200 आना था, परफेक्टली राइट, आपको पता चल गया, गलत कर देते हैं सर, बिल्कुल सर हो जाता है, तभी तो मैंने दोबारा लिखा इसको, प्लस 0.25, ये आ गया नेट फाई सर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो नेट फाई जो आपके पास ये बनता है 0.125, मैंने यूनिट्स नहीं लिखे, न्यूटन मीटर बार कूलम, ये फाई आ गया है, बस फिर
तो क्यू कितना इनक्लोज करेगा सर, फाई कितना था, क्यूब एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना आ गया 8.854 10⁻⁻12 into 0.125, इतने कूलम आ जाएगा। बस हो गया। अब इसमें क्या रह गया देखिए, आप एप्लीकेशन ऐसी करनी थी आपको, आपने इस सरफेस पे लगा दिया, इस सरफेस पे लगा दिया, यहाँ माइनस क्यों आया सर 180, आपको पता चला 180 कैसे आया, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये रहा सर एरिया 180, तो cos 180 माइनस में होता सर, ये 15 टू वैल्यू क्यों डाला, क्योंकि 50x आ गया, तो x 1 क्यों, ये डिस्टेंस 1 दे रखा था, ठीक है। ये सरफेस आ गई, फिर ये सरफेस कितनी है 2 क्यों डाला सर, ये 1 मीटर है, 1 मीटर ये है, ये 0 क्यों डाला सर, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अब इस सरफेस में जितनी एंटर हुई है उतनी माइनस, जितनी बाहर निकली, एंटर कहां से पता चला एंटर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है सर, तो माइनस खुद ही माइनस आ रहा है जब फ्लक्स माइनस में आए तो एंटर ही हो रही है, प्लस आए तो बाहर निकल रही है। अब दोनों का नेट इतना आ गया, चार्ज कितने इनक्लोज किया सर, इसलिए इतना, क्योंकि जितनी फ्लक्स नेट बाहर आ रही है उसी के अकॉर्डिंग चार्ज बता देंगे ना उनको, तो यही तो तरीका है हमारा फ्लक्स का निकालने का, गॉस का। तो इससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं सर, मैं ये नहीं बोलता कि सारे हो गए हैं, पर कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस तो ले लिए गए हैं सर। जैसे आपके पास एक प्लेट है, चलिए ध्यान से देखना सर, प्लस ये क्वेश्चन था, मतलब मैंने कहा चलो देख लेते हैं, ये ऑल इंडिया में 2009 में आया होगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये चार्ज प्लेट है सर आपके पास, ये माइनस है सर, तो आपने निकाला था इसकी जो वैल्यू थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी सर, इन्फिनिटी चार्ज प्लेट की, तो ये प्लस है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ये माइनस है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, दोनों का एडिशन हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों किया मैंने मल्टीप्लाई 2 से, क्यों नहीं मैंने डिस्टेंस का हिसाब रखा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखो प्लेट का, तो इसका पॉइंट के डिस्टेंस का कोई मायने नहीं होता सर, ये क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ए थिन infinitely thin charge plate, does it depends on the distance of a point where electric field we are finding, कि हम मान लीजिए ये प्लेट है चार्ज और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फाइंड कर रहा हूं, कहां कितनी आएगी सर, सिग्मा बाय 2 नहीं, मैं तो पॉइंट यहां लूंगा, यहां वाला पॉइंट है, तो कितनी आएगी इलेक्ट्रिक, सेम ही आएगी, डिस्टेंस तो है ही नहीं। तो चार्ज प्लेट्स में जब इन्फिनिटी थिन चार्ज प्लेट है तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, ये तो मैंने तब भी आपको लेक्चर में बताया था, इसीलिए बताया था क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला अच्छे से समझ लगा, ऐसे 1-2 क्वेश्चन है, एक आधी और बचा हुआ, तो ये पता चला सर इस कर्व सरफेस से क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ एरिया वेक्टर और डीएस कितना आ रहा था आपका 90 डिग्री आ रहा है। आपको लेक्चर अच्छे से सुन के फिर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, गॉस थ्योरम के। आई होप आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था जैसे ये वाला है, जैसे ये देख लीजिए सर, ये हेमिस्फीयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी तो डीएस इधर था 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी डीएस इधर था, जो पैरेलल थी, तो क्या कोई फ्लक्स ही नहीं है, 90 डिग्री है। जब ई डॉट की cos 90 आ रहा तो क्या कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब जैसे इसमें लगाया था वो चार्ज फिगर में देख लीजिए सर, अब ये था हमारा कर्व सरफेस, ये थी यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही थी ऊपर, यहाँ नहीं दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे, ये डीएस यहाँ लगाइए, ये डीएस ऊपर आ गया सर। तो हमने कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला नहीं लगाया, हमने तो इसी से कॉन्सेप्ट डाल दिया इसमें। ये देखिए हमने क्यों नहीं लगाया कर्व सरफेस का, ये दोबारा देख लेना क्वेश्चन, इसको दोबारा ऐड करो। ये हमने ये कॉन्सेप्ट ये लगा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका अपना खुद का चार्ज नहीं है, तो टोटल फ्लक्स 0 होगी, तो यहाँ लगा, यहाँ एंटर हो रही, यहाँ बाहर आ रही, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ आ रही थी जो चार्ज एंड क्लोज। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती सर, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती तो हम क्यू जब 0 मानते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू ई नॉट इंटू फ्लक्स क्यू इज इक्वल टू ई नॉट इंटू 5। तो जब इसकी नेट फ्लक्स 0 आती तो क्यू कितने मान लेते हैं, हम 0 मान लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहां डाल दिया। हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें एक चार्ज पर क्लोज किया नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, देयर इज नो वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तो वेरिएशन था ना 50x,
यहां ज्यादा, यहां कम, यहां ज्यादा। खुद का उसके पास कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फ्लक्स कहां से आएगी? फिर नेट जीरो ही आएगी ना। समझ लगी? अगर यहां ये एक्स ना होता, मान लीजिए, चले चलो छोड़े सर, इसको भी चेंज करते हैं सर। अच्छा ठीक है, और एक बच्चे बोलेंगे, आप बोलोगे खत्म हो रहा था क्वेश्चन, लेक्चर बंद करना था, आपने कुछ और ही शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, देख लेते हैं सर, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए बस, वो बाइस क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए ई 50 है सर, ये एक्स नहीं है, डाल दो 50 सर, 50 एरिया 25/1000 -1, 50 25/10,000 इंटू 1। ठीक है, अब करो इसको प्लस, नेट 5 के लिए ये और ये तो सेम है बट माइनस साइन के साथ, 5 0 तो नेट चार्ज कितना क्लोज हुआ सर? 0। क्यों? क्योंकि 50 था ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? कांस्टेंट थी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी तो हम चार्ज इनक्लोज 0 मानेंगे, फ्लक्स 0 मान शुरू से भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, निकाल के भी बता दिया आपको। समझ लग गया आपको बात में उसको? तो ये दोनों तरफ ऐसे ही पॉसिबिलिटी है। मैं ये चाहता हूं कि आप ये लेक्चर पूरा एंड तक सुने, एक बार ध्यान से सुने, आपको कॉन्सेप्ट और कॉज समझ लग जाएगा। चैप्टर खत्म हो चुका है सर, पूरे लेक्चर से एक लाइन बार है, 1 2 3 मार्क्स दे रखे हैं, उनको नंबर दे रखे हैं, अच्छे से सुने। नया चैप्टर शुरू करेंगे, आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं, कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम, पोटेंशियल की हायर टर्म, और उसके बाद कैपेसिटर की आएगी। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, आगे